जो एक बार वृंदावन आए तो यहां खूब उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम उच्चारण किया। सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, यदि एक बार किसी भगवत प्रेमी महात्मा को प्रणाम कर लिया है, सन्नतस नमन कर लिया है, तो ध्रुमः, ध्रुमन तो परम सत्य, परम सत्य, आहा अब तेरी उपेक्षा नहीं होगी, अब निश्चित तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो ये जौहरी हैं वृंदावन के, ये जानते हैं कीमत, अपने लोग नहीं जानते, इन पर विश्वास कर ले। तो इसका क्या मतलब कि एक बार वृंदावन आ जाए, एक बार राधा कृष्ण बोल दे, एक बार भक्त को प्रणाम कर दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, सीधा अर्थ ये। और भाव ये है आंतरिक कि यदि एक बार वृंदावन आए, एक बार संत समागम किया, एक बार राधा कृष्ण बोला, तो अब तुम्हारा हृदय दुराचार की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हृदय में चिंतन दुराचार का हो जाए तो अब वो क्रियाएं नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी हुई, क्योंकि एक बार तुम धाम का संग पा गए, संत संग पा गए, नाम उच्चारण कर लिया, अब तुम्हारा परम मंगल निश्चित है, तो तुम अपने आचरणों को सुधारो। अगर ये बात हम आंतरिक नहीं समझेंगे तो फिर नामापराध लागू हो जाता है कि आप नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, धाम के बल पर पाप कर रहे हैं, संत समागम के बल पर पाप कर रहे हैं, और जबकि पाप निवृत्ति के लिए औषधियां हैं, औषधि पावे रोग बढ़े, तो ये ठीक बात नहीं। हमें एक बार संत समागम मिला, अब हमारा सुधार प्रारंभ हो जाए। और अंतिम कि अगर तुम मूर्खता भी करोगे, उद्दंडता करोगे, तो अगर ऐसा हो गया है तो तुम्हारी उपेक्षा नहीं होगी, तुम्हारा हिसाब बहुत मंगलमय होगा। तो जब इतनी कीमती चीज है तो हम एक बार क्यों करें? हम तो बहुत बार नाम जप करेंगे, बहुत बार वृंदावन आएंगे, बहुत बार सत्संग सुनेंगे, अपना जीवन धन्य कर लेंगे। हमारे पास राधा नाम धन है, कृष्ण नाम धन है, भगवान नाम धन है। समझो इस बात को। जिस धाम में आप मनुष्य रूप से आए हैं, उस धाम में जो महिमा गान करने वाले, महिमा जानने वाले महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नोचिदानंद देहो रंकोऽपि श्याम तुल्यः परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति शून्योऽपि श्याम हि श्री हरिभजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि। आहा, हे वृंदावन धाम, मुझे अपने नाली का कीड़ा बना लेना, पर मुझे बाहर चिदानंद धाम में शरीर भी नहीं चाहिए। चिदानंद में बाहर शरीर नहीं चाहिए, धाम में कीड़ा बना देना। वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो न चिदानंद देहो, परतो बाहर मुझे नहीं। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसर तन, ये आशा
उर्धार धूलि धूसर तन यह आशा उर्धार रे मन वृंदा विपिन निहार। ऐ मन, तू केवल वृंदावन को देख। यदि वृंदावन के बाहर हरि भी खड़े हो तो आंख उठा के मत देख। बड़ा रहस्य है। अत्यंत प्रेम वपु श्री लालजू महाराज राधा आराधन तत्पर, ये केवल वृंदावन में ही देखने को मिलेंगे। बाहर वैभव संपन्न भगवान श्री हरि है और यहां रसघन मोहन मूर्ति में महाप्रेम स्वरूप श्री लालजू का जो वृंदावन में स्वरूप विराजमान है, जो प्रियाजू लालजू गलवहियां दे करके नवीन नवीन कुंजों में नवरस केली करते हुए विहरण कर रहे हैं। यद्यपि करोड़ों चिंतामणि बाहर मिले, एक चिंतामणि सारे दुखों को मिटा देती है। करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी, करोड़ों रत्न मिले तो भी बाहर की तरफ वृत्ति मत ले जाओ। श्री धाम वृंदावन का आश्रय बड़ा महामहिम धाम है। आशा करो कि तुम्हारा अंतिम समय इसी धूल में दूषरित होते हुए जाए। हमारे प्राण निकल रहे हो वृंदावन में। अंदर की बात कहते हैं, यहां जब कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी यहां की अधिष्ठात्री देवी है, सहचरी है। तत्काल सहचरियां आती हैं और उसको प्यारी जू का नाम जिस समय वो स्मरण करने की योग्यता खो देता है, धामवासी को तत्काल राधा नाम सुनाया जाता है और श्री जी की कृपा से, श्री जी के नाम प्रभाव से वो अद्भुत सुख को प्राप्त करता है। ये यहां की बात कह रहे हैं। धाम की महिमा वर्णन है, ये मनगढ़ंत नहीं है। काशी में शास्त्रों में भी लिखा है, वर्णन भी सब कोई जानता है। मच्छर भी मरता है तो भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। और जहां की रज के लिए भगवान शंकर भी मस्तक पर धारण करके यही निरंतर वास करने की आकांक्षा करते हैं। ये वो धाम है जो रज शिव शनकादिक याचत, और ये वो महारस है यन नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतु हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। क्या जो कसाई जैसा पापी है, नीच है, शरणागति से उसमें महात्माओं जैसी सदगति जागृत हो जाएगी? जो बहुत नीच है, पापी है, कसाई प्रकृति का है, यदि वो शरण में हो जाए तो जो एक महात्मा को सदगति मिलती है वही सदगति उसको मिल जाएगी। हाँ, पक्का मिल जाएगी। पर ईश्वर की शरणागति के बाद कसाईगिरी छोड़नी पड़ेगी, पाप छोड़ना पड़ेगा। जो हिंसा करता है, जो नीच आचरण करता है, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वो शरणागति हो सकता है। शरणागति का मतलब है संपूर्ण मन तन प्राण वचन कर्म अहम सब भगवान को समर्पित कर देना। तो उनसे गंदे काम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान को समर्पित किए हुए हैं। जैसे अपना जूठा हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें बड़ा पश्चाताप होता है। अशुद्ध हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें, अगर कहीं पैर छू जाए तब तो हम उस पात्र का भी प्रयोग करने का भाव छोड़ देते हैं कि अब ये भगवान की सेवा में कैसे ले जाएं इसे, क्योंकि हमारा पैर लग गया या हमसे अशुद्ध हो जाए। तो हमारा मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ भगवान को समर्पित, और पाप कैसे कर सकते हैं? ये भगवान के सेवा पात्र हो गए हैं। तो उस कसाई को भी परमात्मा की प्राप्ति उसी महात्मा की तरह हो जाएगी। कसाई को मतलब बहुत नीच कर्म करने वाला पापी, जो खूब हत्या हिंसा करता है, अगर वो भी भगवान की शरण में होकर ये कह दे कि अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो उसका भी उद्धार वैसे ही होगा जैसे एक महात्मा का होता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति संशय है, ये अपराध है, तेरा अभिमान है ये,
और शरणागति में कलंक है ये, अपनी चिंता करना। अब हमको अपनी चिंता नहीं करनी। पाप कब होते हैं? जब हम अपना शरीर भाव से चिंतन करते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा ऐसा। तुम्हें अपना चिंतन नहीं करना तो क्या करें? मां स्मर, भगवान कर मेरा स्मरण कर, तू मेरा शरणागत है तो मां स्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य कर्म को कर और मेरा स्मरण कर। तेरा ये काम, तेरी सारी जिम्मेदारी योगक्षेमम वाम्यहम, वो मैं देखूंगा। तेरी रक्षा करना, अप्राप्त को प्राप्त कराना, ये मेरा कार्य है। भगवान अपना कार्य करे, तुम अपना कार्य करो, तुम्हारा केवल कार्य अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन। जो शरणागत होकर अपनी चिंता करता है वो भगवान के प्रति संशय करता है, वो भगवत अपराध है और ये तेरा अभिमान है और ये शरणागति में कलंक है। मेरी शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा न रखना, ये मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर जो साधक को चिंता होती है, वास्तव में वो दोषों की चिंता नहीं, अभिमान है। वो मूल में तो सारे दोष अभिमान में ही वास करते हैं। कहीं ना कहीं तेरे को अपने बल का अभिमान, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। तू दोष मिटाने में असमर्थ हो जा, मैं दोष मिटाने में समर्थ हूं। अगर तू अपने दोषों को अपना मान रहा है और मिटाने के लिए बार बार छोड़ दे मेरे ऊपर, ये छोड़ दिया, फल वही मिलेगा जो निर्विकारता से, क्योंकि आप कह रहे हो छोड़ दो, हम वो ऐसे ही छोड़े थे, हम पहले ही छोड़ दिए। आप कहो कि ये काम छोड़ दो, अब हम अपनी चिंता छोड़ दी। अपनी चिंता नहीं करनी कि मैं साधक हूं, मेरे अंदर ये है। मेरे एक बात भगवान ने कही, वो बात पकड़नी, मां मनुष्य। हमें बार बार भगवान का नाम जप करना, बस हमारी एक ड्यूटी है। सारी जिम्मेवारी भगवान ले रहे हैं। कितना बढ़िया सौदा है। जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो भगवत भाव से करें और नाम जप करें, सारी जिम्मेवारी भगवान की है, सारी जिम्मेवारी। तुम मेरा स्मरण करो, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। भाई ये भरोसा आना थोड़ा कठिन है। एक आदमी कह दे तो भरोसा हो जाएगा, एक डॉक्टर कह दे, एक धनी कह दे, एक मंत्री जी कह दे, कोई पदाधिकारी कह दे तो भरोसा आ जाएगा। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं तो भरोसा नहीं आ रहा। अरे उन्हीं के हाथ में कलम है तुम्हारे को पास और फेल करने की। वो कह रहे तू अपनी चिंता मत कर। महाराज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपनी, तू अपने दोषों को देखकर जल मत, नहीं जलेंगे। मैं निर्दोष करने की सामर्थ्य रखता हूं, तेरे में दोष हटाने की सामर्थ्य नहीं, ये तू स्वीकार कर। तो स्वीकार कर, या तो रोज काम क्रोध लोभ मोह, रोज अंदर पिट के आ रहे और बाहर हिट होना चाहते। बड़ी समस्या है, बड़ा कपटी है। अंदर पिट के आ रहा है, बाहर बिल्कुल सच दच के संभल के एकदम परम पवित्र, दर्शन परम पवित्र। ये चीज मोहि कपट छल छिद्र, सभा में भी कहो कि मैं पिटता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनसे युद्ध कर सकूं। हे नाथ, आप तो भगवान कह रहे मैं निर्दोष कर दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अपने दोषों, बहुत सुंदर प्रसंग है शरणागति का, यदि मान लो तो आनंदित हो जाओगे। अपने दोषों को लेकर चिंता करना, वास्तव में मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य तू देख रहा है, तभी तो तू परेशान है। नहीं तो अगर सामर्थ्य नहीं देख रहा तो परेशान का क्या? असमर्थ होकर ऐसे बैठ जाओ बिल्ली के बच्चा की तरह। अब जब मनावे तो हमें इस नरक से उबार लेना। नाथ मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं काम क्रोध आदि से विजय प्राप्त कर सकूं। हां, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना करके, दुख है कि आपका कहला करके भी ऐसा करता हूं प्रभु, आप देख लो, ये तो दुख होना ही चाहिए, हर्षित थोड़ी होना चाहिए। ये दुख होना चाहिए कि आपका कहलाता हूं कि ये प्रिया प्रीतम का जन है, राधा वल्लभ जी का जन है, और प्रभु खड़ा कहां होता हूं जाके, आप देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद के मारे हुए विषय आगार में खड़ा हूं। नाथ बस आप ये देख लो, हमें चिंता नहीं, क्योंकि आप बहुत बलशाली हो। आप जब चाहो घोर पापी को भी परम पद प्रदान करो, उनके हाथ में है। छोटे बालक के पास जब कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता हटाने की सामर्थ्य तो उसकी है नहीं, लेकिन वो रो देता है। कुत्ता हटाने की चिंता उसे नहीं है कि मैं हटा सकता हूं, वो जानता मैं नहीं हटा पाऊंगा, तो उसका एक बल है रो देना। और ये रोना मां के कान तक पहुंचे, मां दौड़ के आवे कुत्ते को हटा दे, बस यही भक्त का काम है। काम रूपी कुत्ता आया तो हटाने की सामर्थ्य नहीं, रो दिया। हे प्रियाजू, प्रियाजू आएंगी काम दुख निकंदनी, वो हमारे हृदय से काम का नाश कर देंगी। शरणागति का भाव समझो। जो भी विकार आएंगे हमें प्रभु के सामने, प्रभु देख लो,
और निश्चिंत रहना, वो बने रहेंगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द पकड़ लीजिए, इस समय शरणागति पे बोल रहे हैं, अलग अलग चैप्टर होता है। कभी हम ये भी बोलेंगे सर भिखारी होकर नरक जाओगे, तो तुमको ये बात पकड़नी है। अलग अलग चैप्टर होता है, एक चैप्टर का प्रश्न दूसरे से नहीं किया जा सकता, श्रोता प्रवीण होना चाहिए। आप लोग शरणागति के मार्ग के पथिक हैं, इसलिए बहुत कान खोल करके सुन लो। विकार रहते हुए भी भगवत प्राप्ति, यह कहीं नहीं बोला जाता, यह केवल शरणागति में बोला जाता है। विकार रहते हुए, तुम्हारी बात कौन मानेगा। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस पाप के कारण बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव ने बाद में किया, भगवान की शरणागति के बाद। सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी। सपने हूं राम न तिन तन हेरी, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जज ने पास कर दिया, आप क्या कर। सोई करतूति विभीषण पुरी, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। अब हमें चिंता नहीं महाराज, यदि हम दोषी हैं तो तिलक आपका लगाएंगे, कंठी आपका बांधेंगे और जय जयकार आपकी करेंगे और दोष भी होगा। आप असमर्थ नहीं हो, आप समर्थ हो। यदि हमें निर्दोष बनाना चाहते हो तो आपके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होइए। आपके भ्रकुटी विलास मात्र से सृष्टि का सृजन और लय हो जाता है। ये काम क्रोध क्या चीज है नाथ। यही तेरा अभिमान है कि तू रोता नहीं है, चिंता करता है। रो मेरे लिए, भगवान चाहते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यार। नाथ आपका कहलाकर फिर इन दोषों में सुख ढूंढ रहा हूं। अब देख लो, आप राजी हो तो हम तो राजी है ही हैं, पहले से राजी हैं। ये जरूर उनके कान में डालता रहे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनको कहो, नहीं यहां छाती पे विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उनको कहो। वाणी से कहो या मन से कहो, नाथ सारा चिट्ठा आपके सामने है, आप देख लो। हम तो राजी हैं। सुना शरणागति में चिंता नहीं करनी चाहिए, कलंक है, तो हम तो कलंक नहीं बनेंगे। हम चिंता क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही राजी हैं महाराज। अब आप देख लो, आपको जैसा समझ में आवे। पक्की बात कह रहे हैं, सारा भार उनके ऊपर है। बस इसमें बात ध्यान रखना, बेईमानी मत करना। बेईमानी क्या है कि अब हमको चिंता नहीं है और मनमानी आचरण करोगे तो शरणागति तो स्वीकृत है, वह पिटाई बहुत जोर की होगी। ये भी बात समझ लो, क्योंकि तुम मनमानी कर रहे हो तो पिटाई भी बहुत जोर की होगी। यहां वो बात है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता और जबरदस्ती मन मेरे से करा रहा है। तो हे शरण्य शरणागत प्रतिपाल प्रभु, आप देख लो।